जय हिंद साथियों, सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने को लेकर जिस तरह देश में युवाओं द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन कर मांग पत्र दिए जा रहे हैं, आक्रोश रैली निकाली जा रही हैं, यहां तक कि सांसद और विधायकों द्वारा भी विधानसभा और लोकसभा में भी सेना भर्ती का यह मामला लगातार उठाया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी सेना भर्ती रैली और एग्जाम कराने को लेकर आधिकारिक तौर पर न तो सेना की ओर से ही और न ही सरकारों की ओर से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में युवाओं की यह परेशानी अब और ज़्यादा बढ़ने लगी है। भर्ती का इंतजार करते करते ओवर एज हुए युवाओं को और जो युवा ओवर एज हो रहे हैं उन युवाओं का इन दिनों हाल बेहाल है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। देश में सेना भर्ती और एग्जाम पर ही रोक क्यों लगाई हुई है, जबकि दूसरे सभी कार्य तो किए जा रहे हैं। युवाओं द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन, आक्रोश रैली निकालने के बाद भी सेना भर्ती रैली और एग्जाम शुरू नहीं कराए जाने के बाद अब कहीं ना कहीं यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सेना भर्ती नियमों में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है और उसी के चलते अभी तक सेना भर्ती और एग्जाम पर रोक लगाई हुई है। अब ये बदलाव या नए नियम क्या होंगे, इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हाल ही में एक लड़के ने जिस तरह एक ऑडियो जारी कर बताया कि अब सेना भर्ती में यह सिस्टम लागू कर दिया गया है कि एक अभ्यर्थी सिर्फ एक ही सेना भर्ती कार्यालय की भर्ती में शामिल हो सकता है और अगर वह एक से अधिक सेना भर्ती कार्यालयों की भर्ती देखता है तो उसे सिस्टम द्वारा पकड़ लिया जाएगा और फिर ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। इसको लेकर बहुत से युवाओं के पास इस संबंध में सेना की ओर से मैसेज भी भेजे गए हैं। देखिए साथियों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय और सेना भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि देखिए, आप सेना भर्ती सिस्टम को जितना चाहे हाईटेक करें, अच्छी बात है, उसमें बदलाव करें, लेकिन आप यह भी न भूलें हैं कि कोरोना के नाम पर जो 2 साल से अधिक समय से युवाओं की सेना भर्ती नहीं कराई गई है, इसलिए इन युवाओं को कम से भी कम 2 साल उम्र में छूट दी जाए। अगर आप इन युवाओं के साथ न्याय करते हैं तो फिर ये युवा क्यों गलत काम करेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि अगर कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ARO, BRO, ZRO की भर्ती देखता है तो उसे पकड़कर बाहर कर दिया जाएगा। अरे आप इन युवाओं को उम्र में छूट दे दो, ये क्यों इधर उधर जाएंगे। युवाओं के लिए तो नियम बना रहे हो, मगर इस पर भी कोई ध्यान देगा कि लाखों युवा सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और सेना भर्ती का इंतजार करते करते वो आज ओवर एज हो रहे हैं। उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर रहा है, उनके सपने चकनाचूर किए जा रहे हैं। अरे आप न्याय की बात करते हो, नियम कायदों से डराते हो, सही गलत का पाठ पढ़ाते हो, तो करो ना इन लाखों युवाओं के साथ न्याय। अरे दिलाओ ना इन युवाओं को इनका हक, इनका जायज हक। 2 साल से सेना भर्ती नहीं कराई गई है, ये युवा ओवर एज हो गए हैं। अरे अब दिलाओ इन्हें उम्र में छूट। अरे भाई, इनमें इनका क्या कसूर है। ये सर्दी, गर्मी, बारिश और तूफान, यहाँ तक कि कोरोना वोरोना किसी से नहीं डरे। ये लगातार सेना भर्ती की तैयारी करते रहे और आज भी रोज पसीना बहा रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि उनको न्याय मिलेगा, उनके साथ न्याय होगा और उनकी सेना भर्तियां भी शुरू होंगी और उन्हें उम्र में भी छूट मिलेगी। एक और बात, सेना भर्ती रैली और एग्जाम पर रोक लगाने का जो कारण बताया हुआ है कोरोना, उसे आप सभी भूल जाएं, क्योंकि वह सिर्फ बताने के लिए कारण है, जबकि इसका वास्तविक कारण कुछ और ही है और वो कारण भी आप सभी को जल्द पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि नियमों में कुछ भी बदलाव या नए नियम लागू करने से पहले एक बार इन किसान, गरीब मजदूर के बेटों की ओर सोचकर ही कुछ करना। इन युवाओं ने बड़ा ही संघर्ष किया है सेना में भर्ती होने के लिए। इनकी सालों की तैयारी है जो इतनी आसान नहीं होती, इसलिए इन युवाओं की मेहनत, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही कोई डिसीजन किया जाए।
जिससे कि इन युवाओं के साथ न्याय हो सके। और अंत में हम आप सभी युवाओं से भी कहना चाहेंगे कि अपनी इस आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए आज आप सभी युवा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेनावर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।